जय हिंद। कक्षा नवम के विद्यार्थियों का बहुत सादर अभिनंदन है और आप लोगों की परीक्षा के लिए और आप लोगों की सहायता के लिए स्पर्श भाग 1 रहीम का दोहा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कई दोहों की व्याख्या की थी, लेकिन शेष दोहों की व्याख्या आज मैं करने जा रही हूँ। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। धनि रहीम जल पंक को लघुजिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने यह बताने की कोशिश की है कि जैसे एक निम्न वर्ग का प्राणी जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो हमेशा दूसरों की सेवा और सहायता के लिए तत्पर रहता है। उसका सांसारिक जो व्यापार है, रहन सहन है, वह भले ही तुच्छ हो, लेकिन उसका हृदय उतना ही विशाल है। ठीक वैसे ही जैसे तालाब, जो कि मटमैला पानी, तालाब का नदी की तरफ प्रवाहित जल नहीं होता, वह मटमैला पानी होता है, उसमें कीचड़ इत्यादि होते हैं। तो उस कीचड़ में पलने वाले जितने भी छोटे मोटे कीड़े इत्यादि होते हैं, वह सभी उस गंदे प्रदूषित तालाब के जल को पीकर उनकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है, उनकी पिपासा शांत हो जाती है। किंतु जो ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले बड़े धनिक वर्ग के लोग हैं, उनका हृदय उनकी तुलना में छोटा होता है। वे लोग अपने कार से गुजर रहे होते हैं और सामने कोई भिखारी खड़ा है और कुछ मांग रहा है, तो उसकी सेवा के लिए, उसकी सहायता के लिए वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे लोगों का हृदय उतना विशाल नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे उदधि का अर्थ होता है सागर। सागर के समीप जो प्यासा व्यक्ति जाता है, उसकी जो अखंड जल राशियां हैं, अखंड लहरें हैं, उन अखंड जल के लहरों को पीकर मनुष्य अपनी पिपासा को शांत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सागर का जल जो है क्षारीय होता है, खारा होता है और बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, उससे किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। तो हमें इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी छोटे हों, चाहे कितने भी बड़े हों, भले ही हमारी सांसारिक संपत्ति कम हो या ज़्यादा, लेकिन हमारे हृदय में मानवता का सागर विशाल होना चाहिए। सेवा सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके पश्चात कविश्रेष्ठ ने, इस रहीमदास जी ने एक दूसरे दोहे को प्रस्तुत किया है, जो हमारी कला संस्कृति पर आधारित है। उसकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है और उसको हम कितना संभाल कर यदि हम करें, तो हम दुनिया के श्रेष्ठ प्राणी कहला सकते हैं। और दोहा कुछ इस प्रकार है। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु न देत। एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहा है रहीमदास जी ने कि एक मृग जो होता है, वह बहुत बड़ा संगीत प्रेमी होता है, संगीत कला का बहुत बड़ा प्रेमी होता है। यदि उसके कानों में यदि बहुत ही सुमधुर संगीत वाली गीत पड़ रही होती है, तो उसे देखने के लिए, जानने के लिए वो दौड़ता चला जाता है और कभी कभी उस संगीत पर अपने जान को भी निछावर कर देता है। प्रसन्न होकर वो उसके अपने प्राणों को भी निछावर कर देता है। और कुछ लोग इस दुनिया में, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कला संस्कृति के प्रति
बहुत ही जागरूक होते हैं और कुछ धन संपत्ति को खर्च करते हैं, किंतु बहुतेरे ऐसे हैं इस भौतिक समाज में, लोग आवश्यकता से अधिक वो स्वार्थी हो गए हैं। उनके पास धन दौलत इफ़रात मात्रा में होता है, लेकिन अपने भारतीय कला संस्कृति को बचाने के लिए, कलाकारों की दुनिया को आबाद करने के लिए वे अपने धनराशि में से एक पैसा भी खर्च करना नहीं जानते। वो कला को सिर्फ एक मनोरंजन समझते हैं, जबकि संगीत कला हो, चित्रकला हो या कोई भी कला हो, वह हमारे इस भारतीय संस्कृति या विदेशी संस्कृति की वो जड़ होती है, वो मूल होती है। उससे हमें केवल मनोरंजन ही प्राप्त नहीं होता, अपितु हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरा पर रहकर, इस धराधाम पर रहकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कला संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं रहा और अपनी धनराशि में से कुछ खर्च नहीं करना चाहता है, वह व्यक्ति पशु के समान होता है। पशु के समान इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार पशु केवल भोजन और शयन में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो ऐसे मनुष्य बिना पूंछ वाले पशु के समान होते हैं। इसी के साथ ही इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कला संस्कृति को जीवंत हमेशा रखना चाहिए। इसके आगे वाले दोहे में कवि ने बहुत ही सांसारिक व्यवहारिक बातों को प्रस्तुत किया है। बिगड़ी बात बनाए नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस भी कार्य को हम करते हैं, उस कार्य को करते समय हमें अपने 100% हृदय का योगदान देना चाहिए। तन मन धन से समर्पित होकर हमें कार्य को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ी सी चूक होती है, थोड़ी सी सावधानी हटती है कि वह कार्य जो है संपन्न नहीं हो पाता, उसमें कुछ न कुछ खामी रह जाती है, कमी रह जाती है। तो इसलिए हमें अपने कार्य को पूरी तरीके से, पूरे मनोयोग से संपन्न करना होगा। विद्यार्थियों को भी वो शिक्षित करना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि विद्यार्थी गण हमेशा, चाहे वो साइंस हो, चाहे साहित्य हो, चाहे जो भी विषय है, उसमें अपना 100% योगदान देकर अध्ययन नहीं करते हैं, अध्यवसायी नहीं होते हैं, तो बीच में ही उनका रिजल्ट, उनका परिणाम सुपरिणाम नहीं होता, वो बहुत ही कम अंक को अर्जित करते हैं, कहीं ना कहीं खामी हो जाती है। और फिर उसके बाद अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, समय रहते ही हमें कार्य को संपन्न भी करना है और 100% अपना योगदान भी देना है। इसके लिए उदाहरण देते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए मथने से उसमें मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ठीक उसी प्रकार काम के बिगड़ जाने से कार्य में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इस दोहे में उदाहरण अलंकार दिया गया है। एंड करिए इसको। इसी के साथ इस दोहे को मैं समाप्त करती हूँ और धन्यवाद बच्चों। और इन 3 दोहों को भली प्रकार पढ़ना, समझना और लिखना परम आवश्यक है। धन्यवाद।